जोर से बोलेंगे हालेलुया, और जोर से बोलेंगे हालेलुया। फिर एक बार इस महीने के ये आखिरी संडे परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का अनुग्रह आप सबों के ऊपर बना रहे। आमीन। परमेश्वर ने पूरा अक्टूबर को परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। कोई जोर से आमीन बोल सकता है। पूरा अक्टूबर परमेश्वर ने संभाल के रखा, तो आमीन बोल सकते हैं। हालेलुया। कोई बड़े लोग जो नीचे बैठे हैं, ऊपर चेयर खाली है, आकर बैठ सकते हैं। ऊपर चेयर खाली है, बड़े लोग अगर नीचे बैठे हैं तो ऊपर आकर बैठ सकते हैं। ओके, अक्टूबर का महीना परमेश्वर ने हमारे आने जाने में उसने हमें रखवाली किया। थोड़ा सा आमीन जोर से हमारे बैठने उठने में परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दिखाया। कोई विपत्ति आने नहीं दी है। हर मुसीबत से परमेश्वर ने बचा के रखा। काम काजों में परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दिखाया। कोई आमीन बोल सकता है। हमारे बर्तन कभी खाली नहीं थे। हालेलुया। और हम लेने वाले नहीं, अक्टूबर में परमेश्वर ने हमें देने वाला बनाया। हालेलुया। और अगला रविवार नवंबर का पहला संडे शुरू होने के लिए जा रहा है। प्रभु भोजन रहेगा। मैं चाहता हूँ कि सब लोग उपवास के साथ आए, प्रार्थना में बने रहे, क्योंकि नवंबर का महीना परमेश्वर का नजर इस कलीसिया के ऊपर होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आज का संडे धन्यवाद का संडे, अगला संडे प्रभु की स्तुति का संडे। तो यहाँ में बोल सकते हैं हालेलुया। तो मेरे प्यारों, ये आखिरी संडे हम लोग पिछले 2 महीने से आखिरी दिनों के बारे में हम लोग मनन कर रहे हैं। यीशु मसीह का आगमन कैसा होने के लिए जा रहा है। और वचन मैं बताने के पहले मैं फिर एक बार विनती करता हूँ, बच्चों को अपने कंट्रोल में रखें, अपने साथ रखें, किसी भी बच्चे की आवाज़ आने मत दें। और सब लोग अपने बाइबलों को खोल के रखें और आपकी नज़र मेरे ऊपर रहे और कान भी यहीं पर रहे। ठीक है। हालेलुया। क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हम आखिरी दिनों के बारे में परमेश्वर के वचन को मनन करें, और हालात भी ये नहीं चाहते हैं कि कलीसिया प्रभु के आगमन के बारे में सीखे, प्रभु के आगमन के बारे में समझे और विश्वासी लोग तैयार हो जाए। मगर मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, इन आखिरी दिनों में एक अच्छा कलीसिया, एक अच्छा सेवक, एक अच्छा विश्वासी यीशु मसीह के आगमन के लिए वो सीखता है। क्योंकि वो जमाना गया कि जक्कई जो है वो पेड़ के ऊपर चढ़ा यीशु को देखने के लिए, क्योंकि जक्कई पेड़ से ऊपर से नीचे भी उतरा। यीशु मसीह उसके घर में भी गया और जक्कई का गवाही भी खड़ा हो गया। समय ऐसा आ गया है कि कलीसिया यीशु के आगमन के बारे में सीखे, यीशु के आगमन के बारे में मनन करें और यीशु के आगमन के लिए तैयार हो जाए। कोई आमीन बोल सकते हैं। अगर विश्वासी लोग कलीसिया इन दिनों में अगर ये आगमन के बारे में, यीशु के आगमन के बारे में अगर मनन नहीं करेंगे, एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ देंगे, अगर आपके अंदर ऐसा स्वभाव है, अरे ये मुझे मालूम है, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है तेरा जिंदगी रेड जो बल्ब है वो जल रहा है और वो बल्ब कभी भी बुझ सकता है। हालेलुया। एक कहने मत जाना कि तुझे आता है, तुझे कोई सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि इन आखिरी दिनों में मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार कि ये आखिरी दिन क्यों है, क्योंकि परमेश्वर का वचन
होने वाला समाचार, आने वाला परिस्थिति, इन तीनों को जब हम लोग टैली कर रहे हैं, यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने के लिए जा रहा है। और उतना ही नहीं, कलीसिया उठा लेने के लिए जा रहा है। और बाइबल ही खुद एक भविष्यवाणी है, और कोई भविष्यवक्ता की अब जरूरत नहीं है। वचन खुद भविष्यवाणी है, और जो वचन की भविष्यवाणी को सुनेगा, जो वचन की भविष्यवाणी को पढ़ेगा, वचन की भविष्यवाणी को अपनी जिंदगी में अमल करेगा, वो विश्वासी आखिरी दिनों में यीशु के पास उठा लिया जाने के लिए जाने वाले हैं। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं। तो लूत के बारे में हम लोगों ने पिछले 2 महीना सीखा। आज एक नया वचन आप लोगों के बीच में मैं पेश करने के लिए जा रहा हूं। फिर एक बार मैं चाहता हूं कि कलीसिया पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे आत्मा से परमेश्वर के वचन को सीखे। लूक का सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 29 वचन से लेकर हम लोग अब 37 वचन तक मनन करने के लिए जा रहे हैं। हो सकता है कि आगे आधा घंटा ये वचन खत्म नहीं होएगा, मगर इसको सीरीज के समान हम लोग मनन करने के लिए जा रहे हैं। और इस एक प्रचार को पैसेज प्रचार बोलते हैं। दिस मैसेज कॉल्ड पैसेज मैसेज, बिकॉज यहाँ पे कम से कम अगर 29 से लेकर अगर हम लोग देखते हैं 27 वचन तक लगभग 8-9 वचन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और ये पूरा जो वचन है यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा गया है। लूका डॉक्टर था और वो पौलुस, प्रेरित पौलुस का डॉक्टर था, क्योंकि पौलुस को एक आंख से बीमार था वो, और हमेशा लूका उसके साथ रहता था उसका देखभाल करने के लिए। और वो लूका यीशु मसीह के सुसमाचार को लिख रहा है। और अपने किताब के आखिरी अध्यायों में अगर आप लोग सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स को देखेंगे, यानी मत्ती का सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार, लूका और यूहन्ना, ये चारों सुसमाचार के आखिरी अध्यायों को देखोगे तो वहां पे यीशु मसीह का मौत यानी क्रूस, यीशु मसीह का पुनरुत्थान और यीशु मसीह का आगमन, ये तीनों सिनारियों को आप लोग देखते हो। सो मेरे प्यारो, लूका सुसमाचार 21वां अध्याय उसका यानी 29 वचन से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे यीशु मसीह खुद बातें कर रहे हैं। बगल वाले को देखकर बोलिए यीशु बातें कर रहे हैं। थोड़ा जोर से बोलिए यीशु बातें कर रहे हैं। और थोड़ा जोर से बोलिए यीशु मसीह बातें कर रहे हैं। कौन बातें कर रहे हैं? वर्ड ठीक से लेना, यीशु मसीह बातें कर रहे हैं। यीशु मसीहा है, मसीहा यीशु है, यीशु के सिवाय कोई और मसीहा नहीं है, और यीशु वापस इस धरती पर मसीहा बनकर आने वाला है। कोई आमीन बोल सकते हैं? इस लाइन को मैं क्यों बार बार दोहरा रहा हूं? क्योंकि मेरे आने वाले प्रचार में मैं आप लोगों को वो समाचार आप लोगों के सामने मैं पेश करने के लिए जा रहा हूं। और प्रचार होने के बाद में हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। और मैं जानता हूं आज का दिन परमेश्वर आपको स्पर्श करने के लिए जा रहे हैं। आज का दिन परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भरने के लिए जा रहे हैं। आज का दिन परमेश्वर अपनी आत्मा के वरदानों से आपको भरने के लिए जा रहा है। क्योंकि इस कलीसिया में सिर्फ विश्वासी नहीं, चेले लोग खड़े होने के लिए जा रहे हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं? 1000 विश्वासियों से बेहतर है 100 चेले बन जाए, क्योंकि 100 चेले 1000 विश्वासियों को तैयार करेंगे। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। मैं उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। कोई आमीन बोल सकते हैं? और एक बार बोलिए यीशु मसीह बातें कर रहे हैं। बाइबल में पूर्वज लोगों ने बातें किया, बाइबल में राजाओं ने बातें किया, बाइबल में भविष्यवक्ताओं ने बातें किया, बाइबल में चेलों ने बातें किया, बाइबल में यीशु बातें कर रहे हैं। और ये 4 लोगों से भी ज्यादा। अब सोचिए, मैं प्रिया सिस्टर को बोल रहा हूं कि आप जाकर संतोषी सिस्टर से बातें करें। मेरा वचन, मेरी बातें, मेरी लिखा हुआ मैं प्रिया सिस्टर को दे रहा हूं, जाकर संतोषी सिस्टर से बातें करें। उसके बाद में मेरा वचन, मेरा लिखा गया, मैं अरुण ब्रदर को बोल रहा हूं कि जाकर
श्रीधर ब्रदर से बातें करें, मगर एक समय ऐसा आया मैं जो बीच में जो है यानी अरुण ब्रदर या प्रिया सिस्टर, इन लोगों को मैं नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं डायरेक्ट बातें कर रहा हूं। मैं डायरेक्ट संतोषी सिस्टर से बातें कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट श्रीधर ब्रदर से बातें कर रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मायने क्या रखता है, मेरे द्वारा प्रिया सिस्टर बात करें या मैं डायरेक्ट बात करने से वहां पे ताकत रहेगा? डायरेक्ट बात करने से। मैं ये नहीं बोलता हूं कि जरिए से बातें करने से ताकत नहीं रहेगा, मगर जब डायरेक्ट बातें करेंगे इसका मतलब है वो थोड़ा ज्यादा स्पेशल है। कम ऑन चर्च, हालेलुया, वो थोड़ा ज्यादा स्पेशल है। बाइबल में भी ऐसा ही है। बाइबल में शुरुआत तो पूर्वज लोगों ने बातें किया, मूसा ने बातें किया, अब्राहम ने बातें किया, याकूब ने बातें किया, इसहाक ने बातें किया, पहला समूएल को समूएल ने लिखा, उसके बाद में भविष्यवक्ता लोग लिख रहे हैं, उसके बाद में चेले लोग लिख रहे हैं, मगर कुछ ऐसा समय आ गया जहां पे यीशु मसीह खुद बातें कर रहे हैं। तेरा मेरा दुल्हा राजा वो जुबान खोलकर बातें कर रहे हैं, और जब यीशु बातें करते हैं वो बहुत अहमियत रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और वो सुनना ये तेरी जिम्मेदारी है। सुनेगा तो आशीष पाएगा, नहीं सुनेगा तो निकल जाएगा। आपकी मर्जी, सुनना है या छोड़ना है। कोई आमीन बोल सकते हैं? इन आखिरी दिनों में विश्वासी लोग सुनना जरूरी है। सुनने से तेरा बरकत रहेगा, सुनने से तू आशीषित रहेगा, सुनने से तू बचेगा। बगल वाले को देखकर बोलो, सुनोगे तो बचोगे। जोर से बोलिए, सुनोगे, सुनोगे तो बचोगे। इसका मतलब है नहीं सुनेगा तो नहीं बचेगा। सिंपल है। आशीष, चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी वो अपनी जगह में, मगर इन आखिरी दिनों में हर विश्वासी को वचन सुनना जरूरी है, क्योंकि सुनने से विश्वास पैदा होएगा। विश्वास पैदा होने से प्रभु के साथ एक दिन हम लोग उठा लिया जाएंगे। सो कौन बातें कर रहे हैं? यीशु मसीह बातें कर रहे हैं। सेकंड, यीशु मसीह बातें कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट, यीशु मसीह दृष्टांतों से बातें कर रहे हैं। जीसस वाज स्पीकिंग विद द पैराबल्स। परमेश्वर का वचन कहता है उसने यानी यीशु ने उनसे यानी चेलों से, कोई आमीन बोल सकते हैं? इसका मतलब ये वचन 5000 भीड़ों को नहीं मगर 12 चेलों को। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। बाइबल में कुछ ऐसे वचन हैं जो 5000 भीड़ तो यीशु ने दिया, मत्ती का 5वां अध्याय, मगर यीशु ने कभी-कभी ऐसी भी बातें की जो सिर्फ 12 चेले लोगों को सुनाई दिया। 12 चेले लोग ही सुनने का था। कोई आमीन बोल सकते हैं? कभी-कभी कुछ वचन पूरे कलीसिया को आएगा, कभी-कभी कुछ वचन चेलों को आएगा। भीड़ को आने वाला वचन अलग है, चेलों को आने वाला वचन अलग है। भीड़ को रोटी मिलता है, चेलों को मांस मिलता है। मांस का मतलब है आधा किलो लेके आओ बोलते हैं। मांस का मतलब है स्ट्रॉन्ग परमेश्वर का वचन। हालेलुया, मजबूत परमेश्वर का वचन। और आज का संडे अगर ये वचन आप लोगों को मिल रहा है, इसका मतलब है आप लोगों को स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। बगल वाले को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रीति से हिलाकर बोलो, स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। हिलाना जरूरी है, तो सो जाएगा। बोलो बोलो, स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। हालेलुया। जो चबाएगा, जो खाएगा, उसको विटामिन, कैल्शियम मिलेगा। नहीं चबाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तेरी मर्जी, खाता तो खाता तो कम ऑन, हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? एक तो यीशु बातें कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं? चेलों से बातें कर रहे हैं। कैसे बातें कर रहे हैं? देखो तीनों क्वेश्चन आ रहा है वहां। कौन बातें कर रहे हैं? किनसे बातें कर रहे हैं? कैसे बातें कर रहे हैं? दृष्टांतों से बातें कर रहे हैं। Now the question, why Jesus was speaking with the parables? Why was not speaking directly? क्यों यीशु मसीह दृष्टांतों से बातें कर रहे हैं? नंबर 1, सामने वाला का दिमाग इतना बड़ा नहीं है कि वो समझे। हालेलुया। क्योंकि सामने वाले लोग देखते रहते हैं मगर समझते नहीं, इसलिए यीशु ने कहा ये लोग सुनते तो है मगर समझते नहीं लोग। हालेलुया। ये लोग सुनते तो है मगर समझते नहीं है, इसलिए यीशु मसीह खुद बोलते हैं कि इनको दृष्टांतों की जरूरत है। इसलिए कभी-कभी यीशु ने कहा पक्षियों को देखो, कभी-कभी यीशु ने देखा घास को देखो, कभी-कभी यीशु ने देखा मछलियों को देखो, कभी-कभी यीशु ने कहा पहाड़ों को देखो। क्योंकि दृष्टांतों के जरिए बातें करने से
वाले समझेंगे। और आप क्या सुन रहे हो ये मायने नहीं रखता, आपको समझना जरूरी है। कितने साल से सुन रहे हो ये मायने नहीं रखता, आप कितने साल से विश्वासी हैं ये मायने नहीं रखता, कितने साल से आपके हाथ में बाइबल है। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग। परमेश्वर का वचन तू सुनना ये बड़ी बात नहीं है, मगर क्या तुझे समझ में आ रहा है? हालेलुया। अगर समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब है तू प्रॉब्लम में है, इसका मतलब है तू ट्रैक में नहीं है, तू किधर ना किधर भटक रहा है। तू तेरी आंखें इधर है ना, तेरा शरीर इधर है, मगर तेरा मन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि तेरा समझने का बुद्धि अभी तक कमजोर है। इसलिए पौलुस कहता है समय के अनुसार तुम लोग मांस और हड्डी खाने का था, मगर अभी भी दूध पी रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी तक तुम्हें समझने का बुद्धि नहीं है। और जो लोग परमेश्वर के साथ सही रिश्ता निभाते हैं वो लोग परमेश्वर के वचन को समझते हैं। Come on church, hallelujah। जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है, जिसका प्रार्थना जीवन परमेश्वर के साथ सही है, जो परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता निभाते हैं वो वचन को समझते हैं। अब सुनना, पवित्र आत्मा आने के पहले यीशु मसीह चेलों के साथ दृष्टांतों से बातें किया। पवित्र आत्मा आने के बाद में वे लोग पवित्र आत्मा से भर गए चेले लोग, और स्वर्ग की बातें सीधा बोलने लगे। इसका मतलब है जिसके अंदर अभिषेक है वो वचन को समझेगा। How glorious Lord। जिसके अंदर पवित्र आत्मा का प्यास भूखा है, जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है, और जिसका मन साफ और शुद्ध है, जो पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा हुआ है, वो वचन को समझेगा। इसका मतलब है आप अभी तक बच्चे हो या बढ़ रहे हो, ये आपकी मर्जी। इसीलिए यीशु मसीह दृष्टांतों से बातें कर रहा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। पढ़िए, कोई बाइबल को खोलिए और 29 वचन थोड़ा जोर से पढ़िए। उसने उनसे कहा, दृष्टांत भी कहा। अंडरलाइन कर लो, कौन सा पेड़? कौन सा पेड़? सुनिए, बाइबल में मछलियां हैं, पेड़ है, पर्वत है, घास है। इसका मतलब है वो लिटरली नहीं है, वो दृष्टांत है। इसका मतलब है हर चीज के पीछे एक मतलब है। कम ऑन, हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन अंजीर का पेड़ बोल रहा है, अंजीर का पेड़ का मतलब है, और आगे बढ़े, अंजीर के पेड़ और उसको भी अंडरलाइन कर लो, और द अंजीर का पेड़, और जोर से बोलिए, और सब पेड़। सब पेड़ों को क्या करो? क्या करो? आंखें बंद करने के लिए नहीं बोल रहा है, क्या करने के लिए बोल रहा है? जोर से बोलेंगे हालेलुया। नंबर 1 अंजीर का पेड़, तो जोर से बोलिए अंजीर का पेड़। इंग्लिश में उसको फिग ट्री बोल के बोला गया है, फिग ट्री। ओके, द सेकंड सब पेड़। एक हाथ में राइट हैंड में अंजीर का पेड़ बोलो, बाइबल को थोड़ा सा खोल के रखिए। राइट हैंड अंजीर का पेड़, जोर से बोलिए अंजीर का पेड़। लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड सब पेड़, और दोनों हाथों को आंख के ऊपर लेके आकर बोलो देखो। जोर से बोलो देखो। अभी भी कुछ लोग देख नहीं रहे हैं, अंधे नहीं, इसलिए देख नहीं पाते वो लोग। आप लोग अंधे हैं इसीलिए वचन कहता है कि देखो। कुछ लोग आत्मिक अंधे हैं, अहंकार में रहते हैं, देखना नहीं चाहते। जो घमंड में रहता है वो परमेश्वर के कामों को देखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं देखो। जोर से बोलो देखो। नहीं देखेगा तो तू आत्मिक अंधा है। बगल वाले को देखकर बोलो अगर तू नहीं देखेगा, बोलो बोलो अगर आप नहीं देखोगे आप आत्मिक अंधे हैं। और आत्मिक जो अंधे रहते हैं वो परमेश्वर के कामों को कभी देखेंगे नहीं, वो चंगाई को कभी देखेंगे नहीं, वो वचन में रहने वाले वो गहराई को देखेंगे नहीं। इसीलिए जोर से बोलो मुझे देखना है। इधर देखना है, वचन में देखना है। ये बाइबल में लिखा हुआ है, तेरा भूतकाल, तेरा वर्तमान काल, तेरा भविष्य काल। हमारा चर्च हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है द नंबर 1 अंजीर के पेड़ को देखो। बोलो अंजीर का पेड़ को देखो। क्यों यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं अंजीर के पेड़ को देखने के लिए? क्यों यहाँ पे कोई और पेड़, दो टाइप के पेड़ हैं। सब पेड़
पे सागवानी है, वहां पे शीशम है, आम का पेड़ है, पेरू का पेड़ है, वो पेड़ है, ये पेड़ है, सब पेड़ है, उसको भी देखना, मगर स्पेशल अंजीर के पेड़ को भी देखते रहना। यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह ये कहते हैं अंजीर का पेड़ जो है वो इज़राइल को सूचना दिखाता है। The fig tree symbols the nation of Israel. The second, all the trees, यानी सब पेड़ जो है वो बाकी के देशों को सूचना दिखाता है। कलीसिया फिर एक बार कान खोलकर सुनना आज का वचन, क्योंकि आज का वचन अब जो बातें हो रहे हैं उसके ऊपर आधारित है, और आज का वचन आने वाले दिनों में क्या होने के लिए जा रहा है उसके ऊपर भी आधारित है। और कंक्लूजन में तेरा मेरा जिंदगी इस वचन के आईने में देखकर अपना जिंदगी परमेश्वर को सौंपना जरूरी है। कोई आमीन बोल सकते हैं? अंजीर का पेड़ इज़राइल के पेड़ को सूचना दिखाता है, और सेकंड सब पेड़ का मतलब है बाकी का देशों को, अलग अलग देश उसके अंदर है, उसे भी देखने के लिए यीशु मसीह कहते हैं। अंजीर का पेड़ 1948 में जो यहूदी लोग इज़राइल को छोड़कर चले गए थे, यानी यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद में 500 साल होने के बाद में यहूदी लोग अपने इज़राइल देश से भटक गए थे, क्योंकि यहूदी लोगों को पहला मिस्र देश में 450 साल बंधन में आए, दूसरा अलग अलग देशों में 10 साल 20 साल 30 साल तक वे लोग गुलामी में जाते रहे। दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जमाने में वे लोग बहुत साल तक, मेरे ख्याल से बहुत साल तक वे लोग नेबुकदनेस्सर के बाबिलोन के अंडर में वो लोग चले गए। उसके बाद में मीडिया पर्सिया देशों के अधीन में यहूदी लोग गुलामी में चले गए, और उसके बाद में यीशु मसीह के जमाने में रोमन गवर्नमेंट के नीचे यहूदी लोग गुलामी में चले गए कम से कम 1500 साल तक। इस दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जो इज़राइल देश अनगिनत बार गुलामी में चला गया। खुद का देश है, इज़राइल अपना देश है। यहां से आपको इज़राइल जाने के लिए ज्यादा घंटा नहीं लगेगा, 3.5 या 4 घंटे में आप इज़राइल पहुंच जाते हो। पासपोर्ट है, पैसा है तो चले जाना, वापस भी आना। आमीन। कोई जोर से हालेलुया बोल सकते हैं? चलो जोर से बोलेंगे हालेलुया। 1500 साल तक यहूदी लोग अपने देश से परे रहे, दूर रहे, मगर 1948 में वो यहूदी लोग वापस इज़राइल में बसने लगे, वापस आने लगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह इस धरती पर आने के पहले अपने लोगों को अपने देश में इकट्ठा करेंगे। ये भविष्यवाणी है। This is the prophecy in the Bible. यीशु मसीह दूल्हा बनकर वापस इस धरती पर आने के पहले, क्योंकि यीशु मसीह जाते जाते स्वर्गदूत लोगों ने कहा ये जैसा जा रहा है यीशु ऐसा ही वापस आएगा। Come on, hallelujah। यीशु जैसे गए हैं वैसा ही, इसका मतलब इस बार यीशु मसीह शरीर में नहीं आएंगे, वो बादलों पर आने के लिए जा रहा है, वो स्वर्गदूतों के साथ आने के लिए जा रहा है, वो नया यरूशलेम लेकर आने के लिए जा रहा है। हालेलुया। अपने साथ स्वर्ग को बीच आसमान में उतार कर लेके आने के लिए जा रहा है, ऐसा यीशु आने के लिए जा रहा है, और वो दिन बहुत ही नजदीक है। That day is very near, my church। वो दिन बहुत ही नजदीक है, ये समझ लेना कि वो दिन बहुत ही नजदीक है। हो सकता है कि तू उसके क्या बोलते हैं उसके सोच में तू नहीं है, स्वर्ग के सोच में हो सकता है कि तू नहीं जी रहा है। तू मान या ना मान, मेरा यीशु बहुत जल्दी आने के लिए जा रहा है। तू तैयार हो या ना हो मुझे कोई परवाह नहीं पड़ता, मगर मेरा दूल्हा राजा यीशु बहुत ही जल्दी बादलों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, नया यरूशलेम के साथ वो उतर कर आने के लिए जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वचन को सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ तुम्हारा दिमाग उधर इधर भटक नहीं रहा है। दिमाग भटकेगा तो जिंदगी भटक जाएगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? बगल वाले देखकर बोलो उधर इधर भटकने मत जाओ, क्योंकि परमेश्वर की चेतावनी है। हालेलुया। 1948 में यहूदी लोग इज़राइल में आए, 1960s में 1960 में ये इज़राइली लोगों का अपना देश बन गया।
कोई आमीन बोल सकते हैं? ज्यादा साल नहीं, कम से कम 60 साल हो गया इजराइल देश का निर्माण होकर। मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा गहराई बात है जो अब हम सीखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। और 2019 में, 2018 या 19 में अमेरिका का जो प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे, वो यरूशलेम को लीगली इजराइल का कैपिटल बना दिया। मिडिल ईस्ट वाले मानते नहीं है, मगर अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था ट्रंप जो है, वो 2018 या 19 में उन्होंने लीगली अनाउंसमेंट कर दिया कि यरूशलेम जो है वो इजराइल का राजधानी है, कैपिटल है। और 2018 या 19 इजराइल आजाद होकर, देश में निर्माण होकर 2018 या 19 तक एग्जैक्ट 70 साल हो गए। कितने साल हो गए? कम ऑन, हालेलुया। और बाइबल में 70 जो है परिपूर्णता का संख्या दिखाता है, 70 जो है कंप्लीशन का समय दिखाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब अंजीर का पेड़ तुम ये देखते हो कि देखने के लिए प्रभु का वचन कहता है, जो ही उनमें कोपले निकलती हैं, यानी अंजूरపు చెట్టు చిగురించినప్పుడు, चिगरता पता है आपको, छोटे छोटे पत्ते आते हैं एक पेड़ में से। जब वसंत काल आता है तो क्या हो जाता है ना, छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है खोपले निकलती है, यानी जब तुम लोग ये देखो, इजराइल देश एक देश बन जाता है। इजराइल देश एक देश के जैसा निर्माण हो जाता है। इजराइल देश जब आजादी हो जाती है, ये सोच लेना कि मनुष्य का पुत्र बहुत ही जल्दी आने के लिए जा रहा है। यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने के लिए जा रहा है। हो सकता है कि 2018-19 के पहले हम ये कह रहे थे कि यीशु आने के समय में ऐसा होने के लिए जा रहा है, ऐसा होने के लिए जा रहा है। वो दिन खत्म हो गया है, अब समय ऐसा हो रहा है, वो दिन अभी हो रहा है, वो हालातें हो रही है, वो परिस्थितियां हो रही हैं। इसका मतलब कलीसिया अपने आखिरी दिनों में जी रहा है। कलीसिया बाइबल का आखिरी पन्नों में जी रहा है। विश्वासी, आप अपनी जिंदगी के आखिरी पन्नों में जी रहे हैं, क्योंकि जिसके ऊपर तू विश्वास करता है वो बहुत जल्दी आने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास कर भी अगर तू यीशु के साथ नहीं जाएगा तो फायदा नहीं है। भगवान देकर बोल, फायदा नहीं है। इधर आकर भी फायदा नहीं है, कुछ भरकर भी फायदा नहीं है, गाना गाकर भी फायदा नहीं है। हम यहाँ पे इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरा उद्धारकर्ता के सामने, मेरे उद्धारकर्ता के साथ मुझे जाना है। ये कलीसिया का मंजिल वही है। मुझे यहाँ पे हॉल को नहीं भरना है, मुझे स्वर्ग को भरना है, नरक को खाली करना है, मेरा यीशु के पास लोगों को लेकर आना है। ये मेरा मंजिल है। इस कलीसिया का दर्शन ये है। आपको खुश करने के लिए हम सेवा नहीं करना चाहते, यीशु को खुश करने के लिए हम सेवा करना चाहते हैं। और यीशु का खुशी ये है कि एक आत्मा बचने से काफी है। स्वर्ग में आनंद हो जाएगा, स्वर्ग में खुशी मनाया जाएगा, मेरा यीशु आनंदित हो जाएगा। आमीन। अंजीर का पेड़ कोपले निकले, इसका मतलब है इस्राएल का देश आजाद हो गया, यरूशलेम कैपिटल हो गया, और वो एक अपना देश में बदल गया। मगर इन आखिरी दिनों में, और परमेश्वर का वचन कहता है, अंजीर का पेड़ को भी देखो, और जोर से बोलेंगे, और जोर से बोलेंगे, और सब पेड़ मतलब बाकी के देश। यीशु मसीह ये दोनों देशों को देखने के लिए क्यों कह रहा है? क्योंकि आखिरी दिनों में, यानी इन दिनों में, यानी 2022 से लेकर 2023, 24, 25 जो है, इस्राएल के ऊपर सब लोग इकट्ठा होकर लड़ाई करने के लिए जाने वाले हैं। और ये एजकेल 38 अध्याय में हम लोग देखते हैं। और इन दिनों का समाचार ये है, रशिया पुतिन के साथ सऊदी अरेबिया का जो प्रधानमंत्री है वो भी उसके साथ मिल गया। और उतना ही नहीं, ईरान का जो ड्रोन है वो पुतिन के साथ मिलकर यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहे हैं। और आशंका ये है कि बहुत जल्दी ये लोग इजराइल के ऊपर लड़ाई करने के लिए जाने वाले हैं। जिस तरह पिछले दिनों में मैं आप लोगों को सिखा रहा था कि ये जो लड़ाई है, तीसरा महायुद्ध के लिए दरवाजा खुल रहा है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, अंजीर के पेड़ को भी देखना और सब पेड़ों को देखना, क्योंकि सब मिलकर जब इजराइल के वो लड़ाई करने के लिए जाएंगे, ये सोच लेना, ये मान लेना कि उसका आगमन बहुत ही करीब